आजकल की दुनिया में कौन किसी का मदद करता है, लेकिन दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता करके तो देखिए, आपको कितनी शांति मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, आइए एक कहानी के साथ इसे सुनते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच एक अनूठा बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियाँ और दुख को बांटते थे। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशजनक हालत में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे, जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगों में फंसा था। राम ने सोचा कि वह इस गांव में आकर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुख में भी वे सहयोगी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आता, जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास उतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को कैसे भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और गांव वालों ने भी उनकी सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों की मदद के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गई। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों के साथ वे झेलते थे। वे मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।